ओम शांति सभी ओम भाई शांति। बहनों। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, आज महावाक्य बाबा के हम सुनते हैं। आज 7 तारीख है। आज बाबा सबसे पहले पूछ रहे हैं तुम सब कौन हो। अगर हम पूछेंगे आप कौन हो, आप कहेंगे मैं आत्मा हूँ, वो तो पता ही है। लेकिन आप आत्मा अपने को क्या समझते हो, जिसमें हमारे 3 रूप है। हम बच्चे भी हैं, हम स्टूडेंट भी हैं और हम फॉलोअर्स भी हैं। क्योंकि शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तो आज बाबा ने हम बच्चों से पूछा, बच्चे तुम कौन हो। तो बाबा सुना रहे, मीठे मीठे बच्चे, तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंत वन अपने मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने चाहिए। कौन हो तुम? गॉड फादरली स्टूडेंट हो। तुम्हें सच्चा सच्चा रूप बसंतपन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने चाहिए। अच्छा प्रश्न है, बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? उत्तर है मन मना भाव। ये मन मना भाव का मंत्र ही एक ऐसा है जिससे हम सुरजीत हो जाते हैं। अगर कोई सोया हुआ हो, कोई इधर उधर देख रहा हो, तो एकदम से उसको अटेंशन आ जाएगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं मन मना भाव, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे कि परमात्मा के द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राजपद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। गार्डली स्टूडेंट को क्या करना है? पढ़ाई पढ़नी है। अगर अटेंशन से पढ़ाई पढ़ेंगे तो बुद्धि में जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं राजपद पाने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है। उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती है। जो पढ़ाई पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बाबा कहते हैं उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती है। वे सदा अपनी जांच करते, दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। खुद भी सुजाग रहेंगे और दूसरों को भी बाबा की याद दिलाते रहेंगे, दूसरों को भी अटेंशन दिलाते रहेंगे। तो आप सभी अटेंशन से बैठे हैं ना, सुन रहे हैं ना। इसलिए बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं। अच्छा ओम शांति। ये कॉलेज है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं तो समझते हैं कि हम टीचर के आगे बैठे हैं। कौन सा इम्तिहान पास करने बैठे हैं, ये बुद्धि में याद है ना। बाबा कहते हैं यहाँ स्कूल में बैठे हो, बाप के सामने बैठे हो, टीचर के सामने बैठे हो। कौन सा एग्जाम इम्तिहान पास करने बैठे हो, वो भी बुद्धि में है। सत्संग आदि में जहाँ वेद शास्त्र सुनाते हैं, वहाँ कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं रहती है। वह शास्त्र तुम्हारी बुद्धि में निकल गए हैं। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की। बाबा कहता है और सब में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे बुद्धि में है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे बुद्धि में है कि हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भविष्य 21 जन्म के लिए स्टूडेंट घर में बैठा होगा अथवा कहाँ भी जाएगा, बुद्धि में ये रहता है ना कि हम फलाना इम्तिहान पास करेंगे। तुम बच्चे भी
क्लास में बैठे हुए जानते हो कि हम देवता बन रहे हैं। सबके बुद्धि में क्या होना चाहिए? क्लास में बैठे हैं और उधर की बातें नहीं, यही बुद्धि में रहना चाहिए। पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हमको क्या बनना है? मानुष से देवता बनना है। अगर इधर उधर ध्यान जाएगा तो बुद्धि चली जाएगी, मन इधर उधर भटकेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि में ये रहता है कि हम अभी मानुष से देवता बन रहे हैं। तुम भी अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना? विद्यार्थी है हम। बाबा कहते हैं इस समय अपने को अलबेला बच्चा नहीं समझो, इस समय अपने आप को गॉडली स्टूडेंट समझो। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं तो बाबा कहते हैं क्लास में जब बैठे हैं तो अपने को विद्यार्थी तो समझते हो ना? हम रूह है, यानी हम आत्मा है। इस शरीर के द्वारा हम पढ़ रहे हैं। रूह जानती है कि शरीर छोड़ के भविष्य में हम नया शरीर जाके लेंगे। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हम ये शरीर छोड़ के अब हम भविष्य में नया शरीर लेंगे। उनको देवता कहा जाता है। ये तो विकारी पतित शरीर है, हमको फिर नया शरीर मिलेगा। अब ये पतित पुराना शरीर है और फिर हमको वहां पर नया शरीर मिलेगा। ये समझ अभी तुम बच्चों को मिली है ना? आत्मा पढ़ रही है, ज्ञान सागर बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है? ज्ञान सागर परमात्मा हमको। बाबा कहते हैं तुम समझते हो कि हमको ज्ञान सागर बाबा पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुमको गृहस्थ व्यवहार का कोई होना यानी चिंता तो है नहीं। मधुबन में जब जाते हैं तो वहां जब क्लास में बैठते हैं तो वहां तो वैसे भी वहां पर कोई बाल बच्चे नौकरियां का ख्याल नहीं रहता। परंतु हम जब यहाँ भी क्लास में आते हैं तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ने आए हो तो यहाँ तुम्हारे बुद्धि में कोई व्यवहार, ग्रस्त व्यवहार का चिंता तो है नहीं। बुद्धि में यही रहता है कि हम भविष्य के लिए मनुष्य से देवता बन रहे हैं। देवताएं कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी रहेगी और पुरुषार्थ भी करते रहेंगे। बाबा कहते हैं देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। ये घड़ी घड़ी चिंतन करने से बच्चों को खुशी भी रहेगी और पुरुषार्थ भी करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र भी रहेंगे, सबको खुशी का संदेश सुनाते रहेंगे। ब्रह्मा कुमार तो बहुत है, सब स्टूडेंट लाइफ में है। ऐसे नहीं है कि धंधे धोरी में जाने से ये लाइफ कोई भूल जाएगी। बाबा कहते हैं स्टूडेंट लाइफ तो तुमको याद है ना? ऐसे नहीं अपने बिजनेस में गए, नौकरी में गए तो वहां कोई भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि धंधे धोरी में जाने से वो लाइफ भूल जाएंगे। जैसे ये मिठाई वाला बैठा है, कोई बैठा होगा क्लास में मिठाई वाला, यहाँ भी कोई बैठा हो शायद। बाबा कहते हैं समझो कोई मिठाई वाला है, समझेगा ना? कम स्टूडेंट है। स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? स्टूडेंट को कभी मिठाई बनानी होती है क्या? यह तो तुम्हारा बात ही न्यारी है। शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा के द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा का कहने का मतलब ये है कि बाबा कहते हैं धंधा दौड़ी करो, नौकरी करो, कुछ भी करो,
बाबा कहते हैं वो तो तुम जब धंधे दौरी में जाओ तब तुमको याद रहेगा, लेकिन तुम बच्चों को ये तो याद रहेगा ना। कि बाबा कहते हैं साथ साथ बुद्धि में ये याद रहे कि हम परम पिता परमात्मा के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में रहता है ना, इससे सारे समय सारी दुनिया नर्कवासी है, परंतु ये कोई समझते नहीं है कि हम भारतवासी नर्कवासी है। किसी को भी अगर आप ये कह दो आप तो नर्कवासी हो, नर्क में रहते हो, तो गुस्सा करेगा, कहेगा बड़े आए हैं तुमको, हमको नर्क में बोलते हैं, खुद कहीं स्वर्ग में बैठे हो क्या। इसीलिए बाबा सुना रहे हैं कि इस समय सारी दुनिया नर्कवासी है, परंतु ये कोई समझते नहीं कि हम भारतवासी नर्कवासी है। हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। तुम बच्चों को सारा दिन ये नशा रहना चाहिए। बाबा पूछ रहे हैं तुम बच्चों को सारा दिन ये नशा रहता नहीं है, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। भल तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, टीचर्स हो, शिक्षा देते हो, मनुष्य को देवता, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने के लिए। बाबा कहते हैं चाहे स्टूडेंट है चाहे टीचर बन गया, लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाने वाला शिव बाबा है ना। कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है, मनुष्य से देवता बनाते हैं और नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। अब हमको बुद्धि में सदा ये याद रहना चाहिए कि बाप कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हैं, कोई नहीं समझते कि हम भारतवासी नरकवासी है, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। अभी बच्चों को ही सारा दिन ये नशा रहना चाहिए, नशा रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाबा क्यों ये बात कहता है, क्योंकि ना नशा रहता है ना खुशी रहती, क्योंकि याद ही नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सारा दिन ये नशा रहना चाहिए। हर एक अपने आप को देखे कि मुझे इतना नशा रहता है, क्या नशा, कि मुझे देवता बनना है, मुझे स्वर्गवासी बनना है। तो बाबा सुना रहे हैं तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया आसुरी संप्रदाय है, आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है। अब तुम बच्चों को इन विकारों से गिलानी होती है। जब से हम बाबा के बच्चे बने तो ये हमको समझ में आया कि विकार कितना दुख देने वाले हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को इन विकारों से गिलानी आती है। काम, क्रोध आदि सब गिलानी की चीजें हैं। कोई गुस्सा करता है तो भी नहीं अच्छा लगता है, जो गुस्सा करने वाले हैं उसको अच्छा नहीं लगता, फिर उसको गुस्सा आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि काम, ये क्रोध, ये सबसे गिलानी की चीजें हैं। तो बाप कहते हैं कि सबसे गिलानी की चीज है ये विकार। सन्यासियों में भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का खाना खाते हैं तो बाबा कहते हैं कोई शुद्ध अन्न तो नहीं खाते सन्यासी। इसलिए बाबा कहते हैं सन्यासियों को भी थोड़ा क्रोध रहता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। गृहस्थियों का ही तो खाते हैं ना, कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसे तो लेते हैं ना। समझो कोई गृहस्थियों का खाना नहीं खाते लेकिन उससे पैसा लेके फिर बना के खाते तो है ना। तो बाबा कहते हैं उनका जो धन लेते हैं, पैसा लेते हैं, कोई अनाज नहीं खाते लेकिन पैसा तो लेते हैं। पतितों का उस पर प्रभाव तो रहता ही है। पतित का अन्न, पतित बाबा कहते हैं पतित का अन्न खाएंगे तो पतित बनाएगा। इसीलिए बाबा ने हमको परहेज बताई है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग। अगर पतित का खाना खाएंगे तो पतित ही बनाएगा। पतित के
पतित के ऊपर तुम विशेष जोर देते हैं। कोई गुस्सा करके खाना बनाता है, कोई मूड ऑफ करके खाना बनाता है, या कोई गंदे विचारों से खाना बनाता है। हमको क्या पता कैसे बनाया, तो उसका प्रभाव जो है वो खाने पर पड़ेगा। तो खाएगा तो उसके भी विचारों में फर्क आ जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुमको विशेष जोर देते हैं, तुम्हारा ये प्रचार बढ़ता जाएगा। सब चाहेंगे हम पवित्र बने, ये बात दिल से लग जानी चाहिए। क्योंकि पवित्र बनने के बगैर तो स्वर्ग के मालिक कोई बन नहीं सकता है। ये बाबा खास बात सुना रहे हैं कि पवित्र बनने के बगैर कोई भी स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकेंगे। धीरे धीरे सबके बुद्धि में आता जाएगा, जो स्वर्गवासी बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बाबा तो हमेशा कहता है ना, जो 84 जन्म लिए हैं, जो कलप पहले वाले बच्चे होंगे वो जरूर बनेंगे। तो जो स्वर्गवासी बनने वाले होंगे वही बनेंगे। कहेंगे हम तो पवित्र बन के पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। ये कल्याणकारी संगम युग है, जब कि पतित दुनिया पावन होती है। ये संगम युग पर हम बैठे हैं, बाबा संगम पर आए हैं। तो बाबा कहते हैं संगम युग कल्याणकारी युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसी समय पर ही हम पुरुषों से उत्तम यानी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। इसीलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। संगम युग पुरुषोत्तम भी है और कल्याणकारी भी है, क्योंकि बाबा इस समय सबका कल्याण करता है। तो बाबा कहते हैं ये कल्याणकारी संगम युग है, जबकि पतित दुनिया पावन होती है। इसलिए इनको पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। ये कल्याणकारी भी है, मनुष्य सृष्टि का कल्याण होता है। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को ही तो बनाएंगे ना। बाबा कहता है तुम बच्चों को भी बनाता हूँ, परंतु मैं तो सारे सृष्टि को ही पावन बनाता हूँ, सारे सृष्टि का ही कल्याण करता हूँ। बाप कल्याणकारी है तो बच्चों को ही बनाएंगे, आकर के योग सिखा करके मनुष्य को देवता बनाते हैं। कौन सा कल्याण कैसे होगा? बाबा कहते हैं आकर के तुमको योग सिखाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। योग करेंगे तो देवता बनेंगे, तो कल्याण ही कल्याण है। इसीलिए बाबा कहते हैं बाबा ही आके हमको योग सिखाता है, मनुष्य नहीं सिखाता है। ये राजयोग है, हठ योग नहीं है। तुम जानते हो ये हमारा हेड ऑफिस है, हेड स्कूल है। मधुबन के लिए बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो ये हमारा हेड स्कूल है। यहाँ कोई धंधा दौरी भी किसको है नहीं। बाहर जाने से धंधे दौरी में लग जाते हैं तो ये याद नहीं रहता है। मधुबन में जाते हैं, किसी को कोई धंधा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई गृहस्थी नहीं, कोई बाल बच्चों को कुछ करना नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं वहां जाने से फिर जब हम बाहर जाएंगे तो धंधा दौड़ी में लग जाते, तो याद नहीं रहता है कि हम स्टूडेंट है। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। ये ख्यालात बुद्धि में तब चल रहे जब फुर्सत में हो। कोशिश करके टाइम बच्चों को निकालना चाहिए। बाबा कहता है ना कोई भी टाइम निकाल के बैठो, बाबा को याद करो, बाबा ने आज क्या कहा, मुरली में हमको क्या शिक्षा मिली। तो वो जो बातें याद आएगी तो वो सारा दिन हमको खुशी देंगी। अगर बाबा की याद ही भूल जाए, बाबा का ज्ञान ही भूल जाए तो खुशी कहाँ से आए? और बातें तो खुशी देगी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं
कोशिश करके टाइम निकालना चाहिए। बाबा कहते हैं बुद्धि में याद रहना चाहिए कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। एक बाप को याद करना है, धंधे में भी टाइम मिलता है। बुद्धि में ये याद कोशिश करके बच्चों को लानी चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। आज विशेष बाबा का जोर है, बच्चे धंधे दोरी में जाओ, नौकरी में जाओ, कुछ भी करो, लेकिन बुद्धि में तुमको ये याद रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। आवजिका के लिए ये धंधा आदि करते हैं, वो है मायावी धंधा। जो हम बाहर का करते हैं, बाबा कहते हैं वो भी जरूरी है, शरीर के लिए करना पड़ता है, परंतु वो है मायावी धंधा। ये भी तुम्हारी आवजिका के लिए है ना, भविष्य के लिए सच्ची कमाई तो ये है। इसमें बड़ी अच्छी बुद्धि बच्चों की होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए, और याद भी तब रहेगी जब बुद्धि हमारी अच्छी होगी। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना है, समझाना है। अब हम आत्माओं को जाना है, कहाँ जाना है? अपने घर जाना है, परम धाम जाना है। औरों को भी बाबा कहता है तुम ये समझाओ, समझाना चाहिए कि अब हमको जाना है घर। बाबा हमको लेने के लिए आए हैं, तो सारा दिन बुद्धि में विचार सागर मथन चलना चाहिए। जैसे गाय खाना उगाड़ती जाती है, ऐसे उगाड़ना चाहिए। बाबा मिसाल सुनाते हैं ना, गाय खाना खाती है फिर उगाड़ती रहती है, ऐसे हम भी ज्ञान का विचार सागर मथन करना चाहिए। बार बार उसके अंदर उन बातों को याद करना चाहिए। तो जैसे गाय खाना खाती है फिर उगाड़ती रहती है, ऐसे उगाड़ना चाहिए। बच्चों को अविनाशी खजाना मिलता है, ये है आत्माओं के लिए भोजन। ये याद आना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा के द्वारा अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। टीचर भी याद रहना चाहिए, पढ़ाई भी याद रहनी चाहिए, और अपने आप को भी ये समझो मैं गॉड फादरली स्टूडेंट। स्टूडेंट को याद रहेगा मैं स्टूडेंट हूँ, तब तो पढ़ाई पढ़ेगा, तब तो सुनेगा और सीखेगा। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ये याद रहना चाहिए कि हम परम पिता परमात्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, देवता बनने के लिए, वहां राजपद पाने के लिए। ये याद करना चाहिए। घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं, फिर खुशी के बदले अवस्था तुम्हारी मुरझाई रहती है। जब बाबा कहते हैं तुम भूल जाओगे, बाबा को भी भूल गए, पढ़ाई को भी भूल गए, तो क्या होता है? घड़ी घड़ी भूल जाते, फिर खुशी के बदले अवस्था मुरझाई रहती है। ये संजीवनी बूटी है जो अपने पास रखनी चाहिए और औरों को भी देनी चाहिए। संजीवनी बूटी कौन सी है? ये ज्ञान, जिसको बाबा ने दूसरे शब्दों में मन मनाभव का जो मंत्र दिया है, बाबा की याद है। बाबा कहते हैं तो ये संजीवनी बूटी अपने पास रखनी चाहिए, औरों को भी देनी है, सुरजीत करने के लिए। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कहानियां लिख दी है। बाबा इन सब का रहस्य बैठ के हमको बतलाते हैं। मन मनाभव अर्थात बाप को याद करो। वहां तो मन मनाभव लिखा, बाबा तो उसका अर्थ भी हमको समझाते हैं। मन मनाभव अर्थात बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अपनी दिल से पूछते रहो, जांच करते रहो, और एक दो को भी सावधान करते रहो। खुद भी याद करो, अपने आप की जांच करो,
और दूसरों को भी बाबा कहते हैं सावधान करते रहो। कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने से, कारण किसी का कहना मीठा नहीं लगता है। ये तो होता है। बाबा कहते हैं कोई खिटपिट होती है, अपने अंदर कोई ना कोई उलझन है, कोई बात है या मन बुद्धि में चल रही है, समझो कोई खिटपिट होती है तो बुद्धि उसमें लग जाने से कारण किसी का कहना भी मीठा नहीं लगता है। क्योंकि कोई उसको आपको कहे ना शिव बाबा को याद करो तो गुस्सा आएगा, कहेंगे खुद तो याद करता नहीं, मुझे को याद दिलाता। क्यों? उसकी अवस्था में अंदर कुछ है। अब वो बात चल रही है तो बाबा कैसे याद रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं उसमें लग जाने कारण फिर कहना भी उसको मीठा नहीं लगता। माया तरफ बुद्धि लग जाने से फिर वही फिकरात रहेगी। तो तुम बच्चों को तो खुशी रहनी चाहिए, बाप को याद करो, परंतु अपनी उलझन में होंगे तो दवाई तुमको लगेगी नहीं। बाबा कहते हैं अपनी उलझन में होंगे तो दवाई तुमको लगेगी नहीं, फिर घुटके खाते रहेंगे। कौन सी दवाई? ये जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, खुराक दे रहे हैं हमको, बाबा कहते हैं ये दवाई लगेगी नहीं, घुटके खाते रहेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई को थोड़े ही छोड़ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए। ये जो हम संगम पे पढ़ाई पढ़ते हैं इसके लिए, भविष्य के लिए। भविष्य में मुझे देवता बनना है, इसीलिए इस पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ये हमारी पढ़ाई है भविष्य के लिए, इसमें हमारा ही कल्याण है। धंधा दौड़ी याद करते हुए भी कोर्स लेना है। ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है ये भी नॉलेज बुद्धि में रखनी चाहिए। याद है संजीवनी बूटी, बाबा के साथ जो हम योग लगाते हैं वो संजीवनी बूटी है। जिस संजीवनी बूटी से जो बताते हैं ना, संजीवनी बूटी थी, जो बेहोश था वो सुरजीत हो गया। तो कभी कभी हमारी अवस्था मुरझा जाती है, नीचे ऊपर होती है, तो बाबा को याद करो तो फिर खुशी आ जाती है, शक्ति मिल जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं याद है संजीवनी बूटी। एक दो को याद दिलाना चाहिए, स्त्री पुरुष एक दो को याद कराते रहे। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं तो शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। बाबा का रथ कौन सा है? ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा को भी श्रृंगार करते हैं तो उसमें है कौन? उसके बीच में प्रवेशता तो शिव बाबा की है, ज्ञान तो बाबा सुना रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा की याद रहनी चाहिए। सारा दिन याद में रहना तो मुश्किल है, वो अवस्था तो अंत में होनी है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ती रहेगी। बाबा खुद ही सुना रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को कभी कभी लगता है ना कि हमको क्यों माया आती है। बाबा कहते हैं तुम जितने रुस्तम बनेंगे तो माया भी उतना ही रुस्तम बन के उतना ही बड़े बड़े रूपों में आएगी। तो बाबा कहते हैं तुम जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक रुस्तम के साथ माया लड़ती रहेगी। गाया भी जाता है एक दो को सावधान करके उन्नति को पाओ। ऑफिसर्स लोग नौकर को भी कह देते हैं ना कि हमको ये बात याद दिलाना। बाबा कहते हैं तुम भी एक दूसरे को बोलो मुझे याद दिलाना। जैसे बाबा मिसाल सुनाते हैं, नौकर को भी कह देते हैं कि हमको ये बातें याद कराना।
तुम भी एक दो को याद कराओ, मंजिल बहुत ऊंची है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बन जाएंगे। ये बाप कोई नई बात थोड़ी सुनाते हैं। क्यों? तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है, फिर ये सुनेंगे। क्योंकि कलब कलब बाबा हमको ये मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तुमने लाखों करोड़ों बार ये ज्ञान सुना है, फिर ये सुनेंगे। ऐसे कोई भी सत्संग में कहने वाला नहीं होगा कि हमने कलब कलब सुना है। और किसी सत्संग में सुना है आपने कभी ये बोले कोई पंडित महात्मा कि हमने कलब कलब आपको सुनाया है? बाबा ही कह सकते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई भी सत्संग में नहीं कहने वाला होगा कि हमने कलब कलब सुना है। अब तुम सुन रहे हो, फिर सुनेंगे। कलब कलब सुनते आए हैं, ऐसा कोई कह नहीं सकता है। बाप समझाते हैं तुमने आधा कलब भक्ति की है, अब फिर तुमको ज्ञान मिला है जिससे तुमको सदगति की प्राप्ति होती है। पहले हमने ही भक्ति की, भक्ति के बाद अब हमको ज्ञान मिला। ज्ञान से क्या होगा? बाबा कहते हैं ज्ञान मिला है जिससे सदगति होती है। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे। ज्ञान से क्या होगा? योग से क्या होगा? बाबा रोज हमको क्लियर करते हैं। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे। ये तो समझने की बातें हैं। पुरुषार्थ बच्चों को जरूर करना चाहिए। जज या बड़े आदमी का बच्चा कोई उल्टा काम करे तो नाम बदनाम हो जाएगा। यहाँ तुम भी बाप के बने हो, ऐसा कोई कर्म नहीं करना, नहीं तो बाप की निंदा कराएंगे। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, ये गायन है भक्ति में भी। अगर हमने बाबा की निंदा कराई तो ठौर नहीं, कहीं भी हमको बाबा कहते हैं वो तुमको ठौर नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाबा की निंदा कराएंगे। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भी तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं? बाबा कह रहे हैं बाबा से पूछ भी सकते हैं कि बाबा हम श्रीमत पर ठीक चल रहे हैं। श्रीमत पे जो चलेगा वो उल्टा काम नहीं करेगा। श्रीमत पे जो चलेगा वो उलझेगा नहीं, मूंझेगा नहीं, क्या करूं कैसे करूं। बाबा तो हर बात क्लियर करके हमको समझाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलना होता है, अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। पूछ भी सकते हैं आपकी मत पर ठीक चल रहे हैं? बाप की पहली पहली मत क्या है? तो हम सभी जानते हैं पहली पहली मत क्या है? बाप को याद करो। एक बाप को याद करो, दूसरा पवित्र बनो। ये दो बातें बाबा हमको रोज याद दिलाता है, रोज याद दिलाता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हैं कि बाप को याद करो, कोई विकर्म नहीं करो। बाबा कौन से विकर्म करता हूँ आपको कुछ मालूम ही नहीं पता पड़ता है। कहीं पूछते हैं बाबा हम क्या विकर्म करते हैं, तो बाबा कहते हैं तुमको तो पता ही नहीं पड़ता। बाबा से पूछते हैं कौन सा विकर्म करता हूँ, आपको कुछ मालूम हो तो बताओ। बाबा से पूछते हैं बाबा अगर मैं कोई विकर्म करता हूँ, तो बाबा से पूछते हैं बाबा बताओ, मालूम होगा तो बता भी देंगे। ये तुमसे भूलें होती है, उनको विकर्म कहा जाता है। सबसे बड़ा विकर्म है काम विकार का, जास्ती झगड़ा,
उस बातों पर ही चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों में हिम्मत होनी चाहिए। पवित्र रहने की भी तो हिम्मत रखनी पड़ती है ना, नहीं तो घर वाले तो बनने नहीं देंगे। इसलिए बाबा कहते हैं हिम्मत रखनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा विक्रम काम विकार का है, जास्ती झगड़ा उस पर चलता है। बच्चों को हिम्मत आनी चाहिए, विचार करना चाहिए। कुमारियों का झुंड होना चाहिए जो कहे कि हमको शादी नहीं करनी है। कुमारियां बैठी होंगी बाबा के सामने, तो बाबा कहते हैं कुमारियों का झुंड होना चाहिए कि हमको शादी करनी ही नहीं है। अब है कलप का संगम युग, जिसमें पुरुषोत्तम बनना है। इन लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है। सभी पुरुषों से उत्तम कौन है? लक्ष्मी नारायण है ना। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, विकारी को थोड़े ही पुरुषोत्तम कहेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, इसीलिए संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम संगम युग। हम इस समय पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, सबको हक है बनने का। पुरुषोत्तम मास पर तुम कितनी सर्विस कर सकते हो, बड़ी धूमधाम मचानी चाहिए। ये पुरुषोत्तम युग ही उत्तम से उत्तम युग है, क्योंकि पुरुषोत्तम बनने का युग है। परमात्मा का आने का टाइम भी कौन सा है? संगम युग है। पुरुषार्थ का टाइम भी कौन सा है? यही है। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम युग ही उत्तम युग है, जब मनुष्य नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। ये कॉमन बात है। तो तुम बच्चों अच्छी रीत समझाना चाहिए। पुरुषोत्तम कहाँ होते हैं? पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में। कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते ही नहीं है। जो पतित है उनको तो पुरुषोत्तम कहेंगे नहीं ना, जो पावन है उनको पुरुषोत्तम कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये सब बात इस समय कलयुग में कोई उत्तम पुरुष होते नहीं। ये है पतित दुनिया, वो तो पवित्र ही पवित्र दुनिया है। ये सब बातें बाप बैठ के बच्चों को समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो तो समझाता हूँ तुमको। निराकार बाबा परम पिता परमात्मा राजयोग सिखा रहे हैं। तो बाबा फिर पूछते हैं आप कौन हो? बार बार याद दिला रहा है तुम कौन हो? तुम स्टूडेंट हो, गॉड फादरली स्टूडेंट। कितनी बार मुरली में बोला, क्योंकि भूल जाते हैं। घर गए फिर गृहस्थी बन गए, फिर धंधे दौड़ी में लग गए। बाबा कहता है वो भल करो, पर तू ये सदा याद रखो कि हम स्टूडेंट है। इस पढ़ाई से स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान कौन सा है? सभी इम्तिहानों से सबसे बड़ा इम्तिहान कौन सा है? ये राजाई प्राप्त करने का इम्तिहान, जो परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी पढ़ा नहीं सकते हैं। राजाओं का राजा बनना, स्वर्ग का मालिक बनना, बाबा कहते हैं ये सबसे बड़े से बड़ा इम्तिहान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिवाय परमात्मा के कोई भी पढ़ा न सके। बाबा खुद परोपकारी है। खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनता है, स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण बनते हैं। निष्काम सेवा बाबा ही करते हैं। कहते हैं राजा मैं नहीं बनता। बाबा तो राजा नहीं बनता, किसको बनाता है? बच्चों को बनाता है। राजा भी नहीं, राजाओं का भी राजा बनाता है। बाबा कहते हैं मैं राजा नहीं बनता हूँ,
तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये बातें किसके बुद्धि में है नहीं। ऐसे बहुत है, बल यहाँ शाहूकार है, वहां गरीब बन जाएंगे, और जो यहाँ गरीब है वो वहां शाहूकार बन जाए। क्योंकि जो पढ़ाई पढ़ेंगे वो स्वर्ग के मालिक बनेंगे, लेकिन बाबा कहता है जो नहीं पढ़ाई पढ़ेंगे वो तो स्वर्ग के मालिक बन ही नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ के जो शाहूकार है वो वहां गरीब बन जाएंगे, और जो अब गरीब हैं वो बहुत शाहूकार वहां बनते हैं। विश्व का मालिक बनना है तो ये बेहद की बात है। गाया भी जाता है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो फख्र होना चाहिए ना, नशा होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाएगा। तुम जानते हो हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, तो कितना फख्र होना चाहिए। हमको पराने वाला परमपिता परमात्मा है। हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। ये भी सदा याद रहे, तो भी खुशी का पारा तुमको चढ़ा रहे। अगर बाबा कहते हैं ये भी तुमको याद रहे, क्या याद रहे? कि हमको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। अब हम नरकवासी से स्वर्गवासी देवता बनते हैं। ये भी रहने याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। आज सारी मौली इसी बात पर है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। पुरुषार्थ करके बनना तो राजा रानी चाहिए, ऐसे नहीं बताना चाहिए कि हम राजा बन के वे रंक बनेंगे। कई लोग सोचते हैं सत्युग में तो बनेंगे राजा, फिर क्या रंक बनेंगे। बाबा कैसी बातें सोचते क्यों? पहले राजा तो बनो, उसके बाद क्या बनेंगे वो बाबा कहता है उसको सोचने की क्या जरूरत है। ये नहीं बताना होता है, पूछना है क्या बनना चाहते हो, तो सब क्या कहेंगे? हम विश्व के मालिक बनेंगे। सो तो भगवान बाप ही बना सकते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई भी बन सकता है, बल कितना भी गरीब है। इसमें पैसे की कोई बात ही नहीं है। इस पढ़ाई में बाबा कहता है पैसे की कोई बात ही नहीं। इसलिए बाप को कहते हैं, क्या कहते हैं? गरीब निवास। परमात्मा को शाहूकार निवास कभी नहीं कहते, गरीब निवास। गरीबों को शाहूकार बनाता, हमको पढ़ाई पढ़ाता है, हमको स्वर्ग के लायक बनाता है। तो बाप को याद करके पापों का घड़ा खाली करना चाहिए। जितना जो मेहनत करेंगे तो पाएंगे। सीढ़ी से देखते हो ना कितना ऊंच चढ़ते हो। सीढ़ी के चित्र में दिखाया है ना कि बिल्कुल नीचे से ऊपर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं सीढ़ी के चित्र में देखते हैं कितना ऊंच चढ़ते हो। चढ़े तो चाके राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाके राजाई रस, गिरे तो चकनाचूर। विकार में गिरा, फारकती दी। तो बाप कहते हैं एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। सपूत बच्चे तो पुरुषार्थ करके अपना जन्म हीरे जैसा बनाएंगे। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत बहुत करना चाहिए। जब अब जो करेगा सो पाएगा। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उस अनुसार उसको प्राप्ति होगी। अब जो करेगा सो पाएगा। सबको कहते हैं माता पिता को फॉलो करो, आप समान बनाओ। जितना जितना रहम दिल बनेंगे उतना तुमको ही फायदा होगा।
टाइम वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। औरों को युक्ति बताते रहना चाहिए, नहीं तो इतना ऊंच पद कभी पा नहीं सकते हो। पछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, परंतु उस समय तुम कुछ कर नहीं सकेंगे। पचारी के टाइम साक्षात्कार होगा, अभी सोचे हम पुरुषार्थ करके राजा बन जाए, बाबा कहते हैं उस समय तो तुम कर ही कुछ नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ का टाइम तो समाप्त हो जाता है। तो बाबा कहता है कुछ कर न सकेंगे, इम्तिहान में नापास हुआ तो हुआ, ऐसे ना हो कि पछाड़ी में पछताना पड़े, फिर तो पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। इसलिए जितना अपना और दूसरों का कल्याण करना है उतना करो, अंधों की लाठी बनो। कल्प कल्पांतर स्वर्ग की स्थापना की है तो जरूर करेंगे। ड्रामा में तो ये नूंद है ना, अब जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं सोचो पिछले कल्प किया होगा तो मैं करूंगा, नहीं, पिछले कल्प भी पुरुषार्थ किया था तो पाया था, अभी भी करेंगे तो बाबा कहता है पाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए अभी भी जरूर करेंगे, ड्रामा में नूंद है, अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा के लाल छिपे हुए रह नहीं सकते हैं। रूप बसंत मिसल मुख से सदैव रतन ही निकालने चाहिए, धूती पना नहीं होना चाहिए। अब धूती पना किसको बाबा कहता है वो सुनो। धूती पना नहीं बनना चाहिए, दूसरे का नुकसान नहीं करना। तुमको कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो ये धूती है। धूती मतलब इधर उधर की बातें सुना के आपका भी मन को खराब कर दिया, आपका भी योग खत्म कर दिया। बाबा कहते हैं कोई उल्टा सुल्टा सुनाए तो समझो ये धूती है, उनसे संभाल रखनी चाहिए। अपना बेहद का वर्षा बाप से लेने में पूरा पूरा तत्पर रहना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों रूहानी की रूहानी बाप दादा को हिदायतबाद नमस्ते, याद और प्यार, नमस्ते। और नमस्ते। अच्छा अभी आगे सुनो। धारणा के लिए पुरुषार्थ मुख्य सार, कितनी अच्छी मुरली बाबा ने सुनाई। स्टूडेंट समझो अपने आप को, सदा धंधा दौरी करो कुछ भी करो, लेकिन मैं कौन हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट, परमात्मा हमको पढ़ा रहा तो खुशी रहेगी, ऐसा रहेगा। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की लाठी बनना है। कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उससे तुमको सावधान रहना चाहिए। कईयों को तो उल्टी सुल्टी बात कोई सुनाए बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं, परंतु बाबा कहता है नहीं, उन बातों को नहीं सुनो, सुनेंगे तो तुम्हारी अवस्था खराब हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। हम स्टूडेंट है, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में सदा रहना चाहिए। क्या याद रखेंगे? बाबा कहते हैं भगवान हमको देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रही हैं, इस खुशी में बच्चों को सदा रहना चाहिए। अच्छा वरदान सुनो। पावरफुल दर्पण के द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। पावरफुल दर्पण के द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले
साक्षात्कार मूर्त भाव। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो? बाबा कहते हैं जैसे हम भी दर्पण के सामने जाएंगे तो जैसे होंगे वैसे ही दिखेंगे। ऐसे ही जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है तो लोगों को भी हमारी आत्मा की तरफ ध्यान जाएगा, शरीर की तरफ नहीं जाएगा। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता है उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं है तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता है। होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। अगर दर्पण साफ नहीं है तो बाबा कहते हैं होगा पतला, दिखाई देगा मोटा। इसीलिए बाप ऐसे पावरफुल दर्पण बाबा कहते हैं बन जाओ जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको। अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपनी देही रूप में स्थित हो जाए। अगर हम आत्मा होंगे तो उसको आत्मा की याद आएगी, वो भी अपने देह को भूल के देही अनुभव करेगा, देही रूप में स्थित हो जाएगा। तो वास्तविक सर्विस ये है, इसी से ही जय जयकार होगी। अच्छा स्लोगन है, शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। अच्छा बाबा का अव्यक्त इशारा भी सुन लो सभी। सुना है ना? इस अव्यक्त इशारे में बाबा क्या कहते हैं? बीज रूप लाइट वाइट संपन्न पावरफुल स्थिति बनाओ। क्या करना है? बीज रूप लाइट वाइट संपन्न पावरफुल स्थिति बनाओ। तो आज बाबा सुना रहे हैं कि तुम बच्चों को जब आप अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। जब आप अपने सामने भी लिखा हुआ है, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जब आप अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो ज्यादा विस्तार से वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में बीज रूप की याद में स्थित होके फिर बीज डालो, फिर देखना उस बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। बीज रूप स्थिति में बीज रूप परमात्मा को याद करेंगे तो बाबा कहता है उसका फल देखो कितना अच्छा और सहज निकलता है। अच्छा ओम शांति। सभी ने मुरली सुनी? जी दीदी। सुनी जी मुरली? दीदी।